गरुड़ पुराण। मौत के बाद आत्मा का क्या होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मरने वाले व्यक्ति के पास पहले से ही यमदूत आकर खड़े हो जाते हैं तथा उनके विभत्स रूप को देखकर जीवित प्राणी रोने लगता है। उसे डर लगने लगता है। वह कुछ कहना चाहता है मगर उसके मुंह से अजीब अजीब आवाजें निकलती हैं और वह किसी को अपनी भाषा समझा नहीं पाता है। जीवित प्राणी को इतना भय लगता है और उसी के साथ आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है, परंतु वह आत्मा यमदूतों के आगे जीवन की भीख मांगती है और बार बार उस मृत शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, मगर यमदूत उसे रस्सी से बांध कर रखते हैं। ऐसा कहा गया है कि आत्मा तब तक यमदूतों के कब्जे में रहती है जब तक कि मृत शरीर का अंतिम संस्कार नहीं कर दिया जाता है तथा शरीर का पंचतत्व में विलीन होने के पश्चात आत्मा को छोड़ दिया जाता है और वह जीवन जीने के लिए तड़पती आत्मा अपनी जलती चिता को देखकर विलाप करती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मौत के बाद आत्मा 13 दिन तक अपने घर वालों के साथ रहती है। वह उन्हें रोता हुआ देख रोती है। वह जो व्यक्ति मृत शरीर को चिता देता है उसे आत्मा परेशान करने का भी प्रयास करती है और यह पूछती है कि उसने उसके शरीर को क्यों जला दिया। इसीलिए चिता देने वाले व्यक्ति को 13 दिन तक कभी अकेले नहीं छोड़ा जाता और उसे हमेशा अपने पास लोहे की धातु से बना चाकू रखना पड़ता है। दूसरा जन्म कैसे मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार अपनी सजा काटने के बाद आत्मा को पृथ्वी लोक पर जाने का मौका दिया जाता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि हर बार आत्मा को इंसान के रूप में ही जीवन मिले। इसलिए बीते जन्म में किए पाप और पुण्य के अनुसार ही अगला जन्म मिलता है। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि गरुड़ पुराण में कुल 84 लाख योनियों का वर्णन है, जिसमें करोड़ों जीव जंतु का जन्म चक्र काटने के बाद अंतिम में मनुष्य जीवन की प्राप्ति होती है और जो मनुष्य जीवन में जैसे कर्म करता है उसे फिर से उसी के अनुसार दूसरा जीवन दिया जाता है। वह कुत्ता, बिल्ली, शेर, कीड़े मकोड़े, मछली कुछ भी हो सकता है। धन्यवाद।